आप लोगों को आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। और मैं आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल रेडियोग्राफी, दांत का रेडियोग्राफी। ठीक है, मैं गेट बंद कर देता हूँ। ये जो दांत की रेडियोग्राफी होती है ना, दांत की रेडियोग्राफी, इसको हम लोग इसको हम लोग तीन बेसिक कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, पहला जिसको कहते हैं बाइट विंग रेडियोग्राफी, बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी। दूसरे को हम लोग कहते हैं पेरी एपिकल रेडियोग्राफी या पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी। इसको जरा सा मैं बड़ा कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। और तीसरा है ऑक्लूजल रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ये जो तीन तरह की रेडियोग्राफी है, यूजुअली हम लोग ये तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड दांत से संबंधित जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी उसको देखने के लिए ये तीनों रेडियोग्राफिक प्रोसीजर का टेक्निक सैटरडे को बंद रहेगा और संडे को भी बंद रहेगा। ठीक है, हाँ बंद रहेगा। Dental radiography is the most common radiographic examination, comprising 33% of all medical examination। जितना भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है, जितना भी एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो, चाहे रेडियोलॉजिकल हो, जिसमें सीटी, एमआरआई, यूएसजी, बाहर जाके बात कीजिए, पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, बाहर जाके बात कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। गेट खींच लीजिएगा सर, गेट खींच लीजिएगा। एक हो गया सीटी, एक हो गया एमआरआई और तीसरा हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी। ये तीनों रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। तो इसमें हमारे बॉडी के अलग अलग तरह की जो है नॉर्मेलिटी होती है, उसमें 33% केवल दांत का एक्सरे होता है। सोचने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दांत से संबंधित जो भी पैथोलॉजी हो, बीमारियां हो, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब रही बात कि बाइट विंग रेडियोग्राफी क्या होती है। तो बाइट विंग रेडियोग्राफी के लिए एक स्पेशल टाइप की फिल्म आती है, और वो उसके जो विंग होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, उसको बाइट कर लिया जाता है। बाइट का मतलब होता है काटना, ऐसे करके। ठीक है, तो और दूसरी जो है पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी की एक फिल्म आती है, जिसको दांत के पीछे डाला जाता है और आगे से रेडिएशन डाला जाता है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह बताता हूं पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी में एक्चुअली में होता क्या है, आपको मैं यहां पर दिखाता हूं इस पेज पर। ठीक है, यहां पे पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी, पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी में मैक्सिमम हम लोग 3 दांत की इमेज ले सकते हैं, मिनिमम 2 दांत की इमेज लेते हैं। ठीक है, और दांत में कैरीज टीथ हो गया या दांत का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि जैसे सपोज दैट एक फिल्म होती है, इसकी पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी की मैं कागज का बनाता हूं। ठीक है, और वो मेरे पास पेपर है, मैं इससे एक फिल्म जैसा बना लेता हूं। ठीक है ना, पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी की फिल्म एक्चुअली में कैसी होती है, चलिए आप लोग भी देख लीजिए कैसी होती है। पेरिएपिकल एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी
फिल्म, ठीक है, कैसी होती है देख लीजिए कैसी होती है। ठीक है, मैं बना लेता हूं कागज का और यहाँ पे मैं इमेज को दबाता हूं। ठीक है, और ये फिल्म कुछ इस तरह की होती है। ठीक, खुलने दीजिए। तो ये जो फिल्म है इसका दो साइड दिखाई दे रहा है। एक बैक साइड, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका बैक पोर्शन है, क्योंकि ये एक इन्वेलप की तरह है। और इसको ये जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसको हम ऐसा करके एक इन्वेलप को कैसे खोलते हैं ऐसा खोलेंगे, इसमें से फिल्म निकालेंगे और इसको प्रोसेसिंग किया जाएगा और इसमें दांत की फोटो दिखाई देना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि मान लीजिए कि ये इस तरह की फिल्म है, मैं इसको रोल किया मैंने और एक फिल्म जैसा बना दिया। ठीक है, अब चूंकि इसका दो पोर्शन इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे दो पोर्शन दिखा रहा है, तो मैं भी फिल्म को दो तरीके से बनाता हूं। एक को कर देंगे बैक साइड, और बैक साइड में क्या होगा, एक इन्वेलप जैसा होगा कि इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो बैक साइड में कैसा होगा, इस तरह का होगा। आप देखिए मैंने, हाँ, इसके ऊपर पेन से मैंने इन्वेलप जैसा बना दिया है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया बैक साइड। तो आप जो अपने स्क्रीन पर रियल फिल्म देख रहे हैं वो भी उसका क्या हुआ, बैक साइड हुआ। ठीक, डेंटल रेडियोग्राफी करने के दौरान इस फिल्म के बैक साइड को मुंह के पीछे की तरफ रखते हैं और जो फ्रंट साइड है वो उसको दांत के पीछे, यानी कि ये टंग के पास होगा। बैक साइड शुड बी टुवर्ड्स टंग, जुबान के साइड, और ये टुवर्ड्स अगेंस्ट टीथ, दांत के साइड होगा। चाहे जो दांत हो, चाहे इंसीजर हो, चाहे कनाइन हो, चाहे मोलर हो, चाहे प्री मोलर हो, जो भी दांत हो। तो चलिए मैं आपके सामने लेकर के आता हूं एक ऐसे व्यक्ति का जिसका मैं दांत का एक्सरे करूंगा। तो उस व्यक्ति को लाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले उसको बुलाता हूं। आइए, ये देखिए, ये मेरे पास खोपड़ी है और इस खोपड़ी पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं अपना इमेज। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो डेंटल रेडियोग्राफी करेंगे तो इसके मुंह को खोलेंगे, माउथ को खोलेंगे, जो भी पेशेंट है। ये बैक साइड है, ठीक है, चमकता है, हाँ, ये बैक साइड है जिधर इन्वेलप है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको बोलूंगा मुंह खोलो तो ये मुंह खोल देगा, और जब बोलूंगा मुंह बंद करो तो मुंह बंद कर देगा। तो भाई साहब मुंह खोलिए, देखिए मुंह खोल दिए। अब ये जब मुंह खोल दिया है, मुंह पूरा खोल दिया, कितना बुद्धिमान है। अब इसका अपर टीथ का आपको इमेज लेना है कि लोअर टीथ का, तो आपको क्या करना है कि ये फिल्म का बैक साइड, ये वाला बैक साइड, ठीक है, ये बैक साइड है। इस बैक साइड को बैक में रखेंगे और फ्रंट साइड को दांत के सामने रखेंगे। ये फ्रंट साइड है दांत के सामने, और इसको मुंह में अंदर में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको होल्ड करेंगे। जिस भी दांत का एक्सरे करना है, जैसे इधर वाले दांत का एक्सरे करना है, तो इसको एकदम जबड़े तक, टंग तक एकदम अंदर तक घुसा दिया जाता है और इसको पकड़ लिया जाता है। ऐसा होल्ड कर लिया, और एक्सरे ट्यूब, ये देखिए एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब, ठीक है, ये बॉटल है, एक्सरे ट्यूब मान लेते हैं। इस एक्सरे ट्यूब से जब इनको एक्सपोजर दिया जाएगा, ये दिखाई रहा है, ऐसे करके एक्सरे ट्यूब से एक्सपोजर दिया जाएगा, तो रेडिएशन जब इनके मुंह पर पड़ेगा तो दांत की परछाई आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी। और पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी किसी भी दांत के लिए की जा सकती है। हमको सिर्फ पोजीशन करना है, कहां पे रखना है, यहां, नीचे, इस साइड या इस साइड। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं इसके फिल्म को दिखाता हूं कि ये जब पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी होती है तो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए मैं उस चीज को दिखाता हूं। चलिए आगे आते हैं। पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी में दांत की इमेज इस तरह की हमें दिखाई देती है। इसमें इसने थोड़ा ज्यादा दांत कवर कर लिया है, मैं दिखा रहा हूं, आ जाओ। देखिए 1 2 3 दांत एक पर एक लेटा हुआ है इस तरह का। अब बीच में दो दांत के बीच में गैप, डेंटल गैप है, हवा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी है
इस एबनॉर्मेलिटी को भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो फिल्म को प्लेस किया गया और सारे दांत को बहुत ही क्लियरली देखा गया। इसमें एक खूबी होनी चाहिए, डेंटल रेडियोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, जिस इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग कहते हैं रूट ऑफ द टिथ। दांत की रूट दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि डेंटल रेडियोग्राफी को हम बकवास मानेंगे जब वो रूट की इमेज ना ले सके। देखिए, तो मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है, लिखते हुए दिखाई दे रहा है, बोलिएगा। दिखाई, ठीक है, ओके। तो दांत का जो सबसे ऊपरा वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्राउन, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं रूट का हिस्सा, ठीक है। तो ये देखिए रूट है, ठीक है। और इसमें अंदर में ये जो है क्राउन हो गया, ये हो गया रूट। रूट आना चाहिए, रूट नहीं आया तो डेंटल पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी बेकार। तो इन पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी, इन पेरिएपिकल dental radiography, it is important, is very important to take image of the root। रूट का इमेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसमें जैसे कोढ़ड़, जिसको हम लोग केरीज टीथ कहते हैं, वो हो गया, जिसको कैविटी कहते हैं, उस कैविटी तक को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम एक बार में या तो अपर जॉ की या लोअर जॉ की मैक्सिमम 3 दांत को मैक्सिमम अच्छे से देख सकते हैं, 1, 2 और 3। देखिए ये भी जो है कट रहा है, आप बोलिएगा कि सर बोले थे 3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब यूजलेस है। यहाँ पर जो इमेज है ना, जो परफेक्ट दांत दिखा रहा है, ये वाला ना मैंने खोला था, यहाँ पे जो मैंने दांत को दिखा रहा हूं, इसमें सब यूजलेस इमेज है। देखिए ये वाली इमेज बेकार, ये इमेज बेकार हो गई क्योंकि इसमें जड़ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्राउन आ रहा है। ये भी इमेज बेकार क्योंकि इसमें जड़ नहीं आ रहा है, बेकार हो गई। ये इमेज जो है काम की है क्योंकि इसमें जड़ आ रहा है, रूट आ रहा है, तो ये पास कर गई। और ये एक रूट आ रहा है तो ये भी पास कर गई, और इसमें भी रूट आ रहा है तो ये भी पास कर गई। ये वाला जो बीच में जो ये एरिया देख रहे हैं, इसको कहते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। तो थोड़ा सा तो एनाटॉमी का जानकारी होना चाहिए जब हम लोग डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं। तो चलिए अब हम आगे निकलते हैं, आगे हम लोग आते हैं क्लियर ऑल राइंस, कटकुट, और यहां आ जाते हैं, ठीक है। पेरिएपिकल रेडियोग्राफी को आप समझ गए। अब आते हैं बाइट विंग रेडियोग्राफी की फिल्म कैसी होती है। वो पंख की तरह होगी, यही इसी फिल्म में अलग से पंख लगाने के लिए आता है, यानी कि पंख क्या, ये पंख बन जाता है और इसमें एक लंबा सा लगा रहेगा इस तरह का, ठीक है। ये फिल्म है तो इसी में एक लंबा सा, मैं जोड़ के दिखाता हूं। ये एक चीज मिली है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं फिल्म है, ये फिल्म है, ठीक है। तो इस फिल्म में हम एक इस तरह की चीज को लगा देंगे, एक मिनट, ये फिल्म है तो इसमें कुछ ऐसा लगा देंगे। देखिए ये फिल्म है तो मैं इसमें एक ऐसा चीज लगा दिया मैंने, है ना, जिसको दांत में होल्ड किया जा सके। ये एक इस तरह की चीज है और इसके बीच में हम क्या करेंगे, फिल्म को घुसा देंगे। तो फिल्म जब ये घुस गई तो वही पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी वाली फिल्म जो है
अब तैयार हो गई बाइट विंग फिल्म में। और इसमें क्या होगा, फिर मैं देखिए इनको बुलाता हूं इनका दांत का एक्सरे करने के लिए, बाइट विंग रेडियोग्राफी। ठीक है, चलिए अब मैं बुलाता हूं। देखिए, अब देखिए, ये देखिए, जबड़ा खोलो। देखिए जबड़ा खोल दिया ये। अब ये जब जबड़ा खोल दिया तो अब पेरी बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी में जरूरी नहीं है कि लोअर जॉ या अपर जॉ के रूट आए ही, नहीं जरूरी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तब क्या करेंगे कि हम नीचे, आधा भाग फिल्म का नीचे जाएगा और आधा भाग ऊपर, तो हम इसको ऐसा लगाते हैं और इनके माउथ को बंद कर देंगे और इनको बोलेंगे बाइट करने के लिए। तो जब ये इसको कस करके बाइट करेंगे तो अंदर में इनके जो है ये अटैच हो जाएगा, फिल्म का आधा पोर्शन ऊपर और फिल्म का आधा पोर्शन नीचे। तो ऊपर के जॉ का, अपर जॉ के भी दांत आएंगे और नीचे के भी जॉ के दांत आएंगे, मैक्सिमम 3 या बहुत हार्डली 4। लेकिन इसमें रूट लाने का लफड़ा नहीं है, इसमें क्राउन को देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनको रख देते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो अब मैं आता हूं और बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी में लिखता हूं, बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी। ठीक है, बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी ऐसे मैं कर देता हूं। और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, बाइट विंग रेडियोग्राफी इज एन इमेज दैट डिस्पाइट मैक्सिला एंड मैंडिबल क्राउन ऑफ द टीथ, दोनों दांत के क्राउन की इमेज ले लिया जाता है, उसी को हम लोग बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी कहते हैं। तो चलिए मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे फिल्म आती है कुछ इस तरह की। ठीक है, जिसमें हम लोग अपर जॉ को भी देख सकते हैं, लोअर जॉ को भी देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। और यह देखिए आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 2 3 4। इसमें मेन क्या है ना कि दांत, दांत को ऊपर का नीचे वाला दांत के का जो है हम लोग इमेज ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 9 10, ये जो है फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, वो मैं सिखाऊंगा। डेंटल फॉर्मूला उस आधार पर आपका काम होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों दांत आपको दिखाई दे रहा है, अपर जॉ का, लोअर जॉ का, लेकिन रूट नहीं दिखाई दे रहा। दिक्कत यह है कि रूट नहीं दिखाई दे रहा है, यह दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी फिल्म कैसी होगी मैं बता रहा हूं, वो कैसी होगी। ऐसी आ जाओ, फिल्म विंग टैब, इसमें यहां पर तो देखिए एक स्लाइड का है, किसी ने बनाया होगा। ये फिल्म नीचे ऊपर दोनों साइड में जाएगी, तो फिल्म में ये इस तरह का रहता है जिसको दांत पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैसी फिल्म मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, दांत में देखिए होल्ड करने के लिए कुछ इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में क्या करता है ना कि होल्डर तो है नहीं, तो अपना हाथ से ऐसे फंसा देगा तो रेडिएशन उसके हाथ में भी लगेगा। अब विदेश में क्या करता है कि ये इस तरह का सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये जो है दांत को पकड़ने के लिए है, लेकिन बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी की फिल्म मेरे को अभी यहाँ पे तो देखने को नहीं मिली है, मैं उसी के तलाश में हूं। बाइट विंग डेंटल, बाइट विंग डेंटल बैक फिल्म, अमेज़न, अमेज़न पे खोजते हैं, जरूर दिखाएगा। बेचने वाला ही सब। देखिए मिल गया ना,
नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये देखिए फिल्म है, इसके ऊपर ऐसा करके लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह का उठा हुआ, ये क्या करेगा, दांत इसको पकड़ लेगा, ठीक है। ये प्रेस डाउन, नीचे लिखा हुआ प्रेस डाउन और यहाँ क्या लिखा हुआ प्रेस अप। तो ऐसा करके हम कंप्लीट इमेज को ले सकते हैं अपर और लोअर साइड की, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग आगे आते हैं। अटेंडेंस ले लीजिएगा, कोई अटेंडेंस ले करके ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं आगे। आगे में आएगा ऑक्लूजल डेंटल रेडियोग्राफी। ऑक्लूजल फिल्म क्या होती है ना, कि ये एकदम पूरा जॉ के बीच में चली जाएगी। देखिए इनका जो जॉ है, हम एक बार में अपर जॉ या लोअर जॉ के इरेगुलरिटी को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे इनका मुंह बोलेंगे खोलिए तो ये खोल दिया, तो हमारी जो फिल्म है ये इस तरह की होगी, डी शेप की होगी, ठीक है। और ये जॉ में ऐसे करके फिट हो गई, और ऊपर से जब एक्सरे पड़ेगा ना, तो अपर जॉ के ऊपर के पूरे दांत के टोटल दांत का इमेज एक फिल्म में आ जाएगा। फिल्म को अगर हम लोग नीचे से करके रखते हैं, इनके मुंडी को उठा करके और नीचे से एक्सरे देंगे, तो लोअर जॉ की पूरी इमेज आएगी। ये इसकी जो फिल्म होती है ऑक्लूजल फिल्म होती है, और इसकी जो रेडियोग्राफी होती है वो ऑक्लूजल डेंटल रेडियोग्राफी होती है। इसमें दांत की इरेगुलरिटी को देखा जाता है। इरेगुलरिटी का मतलब कि उबड़ खाबड़, कोई दांत इधर भागा जा रहा है कोई उधर, तो जिसमें क्लिप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे आता हूं, चलिए मैं आगे आता हूं। ऑक्लूजल फिल्म किस तरह की देखने की होती है, ठीक है। तो हाँ, तो ऑक्लूजल है ना, तो ये मुंह के अंदर डाल करके पूरे जॉ की इमेज को लेता है ना। ऑक्लूजल फिल्म कैसी होती है, गोल घूमी रहती है, ठीक है। और इसको मुंह में ऐसे डाल दिया जाता है और उसमें पूरा दांत का इमेज आ जाता है, मुंह का जैसा शेप। इसको कहते हैं ऑक्लूजल फिल्म। आइडेंटिफाई करती है लार्ज पैथोलॉजिकल कंडीशन को, है ना। 3 मिनट है हम लोग के पास। ऑक्लूजल फिल्म जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए लार्ज पैथोलॉजिकल कंडीशन को। सर ओपीजी में भी तो सेम होता है ना? क्या होता है, क्या? ओपीजी में भी तो सेम होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ओपीजी तो अलग चीज होगी, उसको कहते हैं तो उसमें भी तो ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। होल नहीं, दांत ही लेकिन आता है ना वो उसमें भी? समझ लीजिए दांत का सीटी स्कैन है ना, वो ये जनरल एक्सरे मशीन से किया जाता है, जिससे पेरियापिकल डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं। लेकिन ऑक्लूजल फिल्म अलग हो गई, और वो उसमें दो चीज घूमती है। एक्सरे ट्यूब ऐसे मूव करता होगा, इसमें एक्सरे ट्यूब मूव नहीं करता, फिल्म डिटेक्टर मूव करता है, इसमें नहीं मूव करता है। इसमें क्या है कि ये लोअर जॉ का पूरा इमेज एक बार में ले ले, इसको ऑक्लूजल फिल्म कहते हैं, ठीक है। उसी को ऑक्लूजल फिल्म कहते हैं। और ओपीजी जो हो गया वो अलग है, उसको कहते हैं ऑर्थोपेंटमोग्राफी। वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो अलग चीज हो गई ना, इसीलिए उसको सेपरेट कर दिया है, इस बुक में मेंशन किया गया है। ऑक्लूजल फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ये लोकेट करता है बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन, शो करेगा डेवलपिंग डेंटिशन इन चिल्ड्रन एंड इन पेशेंट विथ ट्रिस्मस, ठीक है। इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, जो आदमी में जो अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाए उसी को कहते होंगे ट्रिस्मस, ठीक है। और एक पर्व होता है क्रिसमस, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे।
बाइट विंग रेडियोग्राफी, पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी और ऑक्लूजल रेडियोग्राफी, ये तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों में कॉमन ये है, ये तीनों इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी है। इंट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी। क्लियर? और इंट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी में एक्चुअली क्या होता है, मुंह के अंदर की जो इमेज ली जाती है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा ओरल, और एक होता है एक्स्ट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी जिसमें माउथ के बाहर में हम लोग रख करके इमेज लेते हैं। तो जो ओपीजी होती है ना, वो इंट्रा ओरल नहीं होती, वो ओपीजी एक्स्ट्रा ओरल होती है। मुंह में फिल्म डाला जाता है ओपीजी में। बताइए, अभी जो बोल रही थी वो बोलिए स्टूडेंट। नो सर, नहीं ना, फिल्म को तो कभी भी अंदर नहीं डाला जाता, वो साइड तो में रखा जाता है बाहर में रखा जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं एक्स्ट्रा और ओरल रेडियो। मशीन को कंटिन्यू घुमाया जाता है। हाँ, मशीन कंटिन्यूअस उसमें घूमती रहती है, तो वो एक्स्ट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी है। उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली रिक्वेस्ट किया जाता है एक्स्ट्रा ओरल प्रोजेक्शन के लिए डेंटल फेनोर्मिक रेडियोग्राफी, ऑब्लिक लेटरल रेडियोग्राफी एंड सेफलोमेट्री। सेफलोमेट्री का मतलब कि स्कल की पूरा इमेज ले लिया, ठीक है, इस तरह है ना, पूरा स्कल का इमेज लिया।